अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। इस वक्त मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है पाउंड जेपीवाई का। आज हम इस पर बात कर लेते हैं कि पाउंड जेपीवाई में आपको क्या कैसे ट्रेड करनी है। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप देख रहे होंगे कि मार्केट ऊपर आई हुई है और आपका बहुत दिल हो रहा होगा कि मैं सेल करूँ, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। और अगर आप बायर हैं, नीचे से बाय करके बैठे हैं, तो आप होल्ड करना चाहते हैं, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर आप न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब आपने मेरा ज़रूर कर लेना है और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर देना है। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है फ्री वाला, वो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। और मेरा वीआईपी ग्रुप भी है 5000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ये है कि मैं जो ट्रेड लेता हूँ वो आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो अच्छा जी, ये वीकली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। सबसे पहले मैं इधर मेंशन कर देता हूँ पाउंड जेपीवाई, ठीक है जी। तो पाउंड जेपीवाई आप देख रहे होंगे वीकली में बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। मार्केट पहले रेड शो कर रही थी कि मार्केट शायद डाउन जाए, लेकिन इस कैंडल की मार्केट ने ना ब्रेकआउट नीचे की तरफ नहीं किया था। ये जो रेड कैंडल थी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी पहले मार्केट के लिए ना। ये पिछला जो वीक गुजरा है ना, अगर ये नीचे क्लोजिंग यहाँ पर दे देती ना, इससे नीचे, तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाती। लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग ऊपर दी थी और उसके बाद ही नेक्स्ट कैंडल इन्होंने ग्रीन की क्लोज कर दी। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है वीकली में कि अब मतलब कि सेल साइड पर। और डेली में भी चले देखते हैं पहले, क्योंकि पिछली वीडियो आपने देखी होगी, मैंने सेल करवाई थी, जो कि बड़ी अच्छा प्रॉफिट भी आप लोगों को दिया था इस मार्केट ने। यहाँ से ये जो कैंडल्स बनी हुई थी, इस बेस पे हमने सेल किया था कि यार ये आपको प्रॉफिट देखी जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट डाउन भी आई, 250 पिप्स तक मार्केट ने आप लोगों को प्रॉफिट दिया और मार्केट यहाँ पर टच करके यहाँ से ऊपर चली गई। तो अब हाँ, अब आप कहेंगे कि यार ये तो रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट आ चुकी है। बिल्कुल, मुझे भी नज़र आ रहा है ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये देख रहे हैं आप लोग। लेकिन जब ये रेजिस्टेंस एरिया इस लाइन को पकड़ के हमने लगाया था ना, मार्केट यहाँ पर आई थी तो इस तरह की कैंडल्स शो कर रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमने यहाँ से सेल लिया था। लेकिन अब मैं कैसे आपको कहूँ कि यहाँ से आप सेल कर लें, सिर्फ रेजिस्टेंस एरिया को देखकर कर सकते हैं, वो बात नहीं है। मार्केट है, नीचे भी जा सकती है, लेकिन यार कोई कंफर्मेशन नहीं हुई कि हम कहें कि अभी इसको सेल करके हम प्रॉफिट बनाएं। हमें नहीं पता मार्केट क्या हो सकता है, यहीं से इसी तरह ऊपर ही निकल जाए, क्योंकि जो हालात उनके नज़र आ रहे हैं ना पाउंड जेपीवाई के, ये तो ऊपर ही ऊपर निकल रही है। तो इसमें अभी फ़िलहाल हमें वेट करना चाहिए। इसको अभी सेल अगर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया हुआ, तो मैं अगर मेरा मशवरा आपने मानना है तो आप सेल ना करें। फ़िलहाल वेट कर लें, कोई एक दो कैंडल क्लोज होने दें। अगर यहाँ पे रेड कैंडल भी बनती है, कोई क्लोजिंग शो करती है, फिर पता चलेगा कि यार इसको सेल करना है। अभी आप ना सेल करें तो बेहतर रहेगा, लॉस करने से यार बेहतर है नो ट्रेड करें, ठीक है। तो ये डेली में भी हमने चेक कर लिया। अब H4 में चले जाते हैं, तो H4 में देखें तो थोड़ा सा शो किया है इसने, एक दो चार रेड कैंडल्स बीच में बनाई हैं। लेकिन डेली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट थी ना, तो वो अगर बन जाती तो वो हमें फिर थोड़ा सा अच्छी कंफर्मेशन जिस चीज़ के लिए चाहिए होती ना, वो तो वो डेली कैंडल थी। लेकिन डेली कैंडल में इसने बुलिश ही क्लोजिंग दी है, तो मैं अभी इसको सेल साइड पर तो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। और आपने याद रखनी है एक बात मेरी, कि मार्केट को ना आपने कम से कम, मैं अभी बताता हूँ आपको कौन सा लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है। मार्केट का ट्रेंड अगर आपने चेंज करना है ना, कि यार मार्केट को सेल साइड पे अगर आपने लेके जाना है ना, तो आपने मार्केट का ये लेवल आपने ब्रेक करवाना है इस पर, ठीक है। ये एरिया है, अगर आप चाहते हैं ना कि मार्केट इससे नीचे गिरे और नीचे जाए, 180 पे जाए, 175 के पास जाए, तो आपने ना ये वाला एरिया ब्रेकआउट करवाना है मार्केट का, तो तभी फिर ये चांसेस होंगे। ये यहाँ पर ऐसी कोई वजह मिल जाए मुझे कि मैं कहूँ कि फिर बंदा क्या सेल भी करूँ, लेकिन अभी ना मेरे पास सेल करने की कोई रीज़न मेरे पास नहीं है, ठीक है। कम से कम इस वक्त तक ना मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं इसको कहूँ कि आप सेल कर लें। सेल मैं नहीं करने वाला, ना मैं अपने व्यूवर्स को मशवरा दूंगा कि आप सेल करें। तो आप अभी करें इसमें वेट। अगर आपने कोई ट्रेड नहीं लगाई हुई या आप सेल करके बैठ ही गए हैं, तो यार मेरी माने तो प्रॉफिट जो भी कोई छोटा मोटा आ रहा है ना, बुक करके निकल जाएं। अब आप कहेंगे कि यार मार्केट तो डाउन चली गई है, आपकी वजह से मैंने ट्रेड को लॉस कर दी। तो भाई ये मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, तो हमें चलना पड़ता है कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। ये मार्केट ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, हमें देखनी होती है कंफर्मेशन कि यार हमें क्या चांस, किस साइड पे ज़्यादा चांस नज़र आ रहे हैं। तो जिस साइड पे ज़्यादा चांस होते हैं ना, मार्केट की डायरेक्शन पता चल रही होती है, तो उस हिसाब से बंदा ट्रेड करता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास कोई रीज़न नहीं है सेल करने का। आपका दिल कर रहा होगा कि सेल करें, या मैं भी बोलूँ सेल करो, नहीं यार मैं नहीं बोलता अभी फ़िलहाल आपको कि आप सेल करो। आप अभी वेट ही करो, इस पेयर में अभी ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है। अब आप कहेंगे वीडियो फिर क्यों बनाई, इसलिए बनाई ताकि आप लोग यार ट्रेड ना करें, बेहतर है। ये भी तो मेन चीज़ है ना। आप लोग इसी तरह सेल करके बैठ जाएंगे और मार्केट ऊपर निकल जाए तो यार लॉस आप उठा लेंगे, तो क्या अच्छा होगा।
اب آپ کہیں گے چھوٹا سا ایس ایل ہم لگا لیتے ہیں، لگا لو یار، ایسا اگر سیل کرنا ہی ہے، بہت شوق ہے، تو پھر ایسا لگا دیجیے گا یہاں کہاں پر، تھوڑا سا اوپر، تاکہ یہ 189 پر لگا دیجیے گا، اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اگر بہت شوق ہے تو 189 تک ایسا لگا دیں۔ اب آپ کہیں کہ ہم ایس ایل اور اوپر رکھ دیں گے تو مارکیٹ پھر وہاں تک نہیں جائے گی، مارکیٹ 190 کو بھی 192 تک بھی جا سکتی ہے، آرام سے جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں مشورہ دے رہا ہوں کہ سیل نہ کریں تو بہتر ہے، ویٹ کر لیں۔ اور برکلے کیا ہوگا، میں آپ کو نا بائی کرنے کا مشورہ ضرور دوں گا اس لائن پہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو ایریا ہے نا، یہاں پہ آپ بائی کا ضرور کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی وجہ ریزن مجھے مل گئی نا سیل کرنے کی، تو میں انشاءاللہ جو بھی ٹائم ہوگا تو میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو بنا دوں، نہیں تو واٹس ایپ گروپ میرا جو ہے فری والا بھی ہے، کم از کم وہ آپ نے لازمی جوائن کر لینا، وہاں پر میں لازمی اس کے بارے میں نا کچھ اپڈیٹ دے دوں گا۔ اگر کچھ مجھے نظر آیا ہے نا کہ سیل سائٹ پہ کچھ چانس ہے تو میں وہاں پر ضرور بتا دوں گا، لیکن ابھی فی الحال کوئی ایسا چانس نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں سیل کا کہوں آپ کو، کوئی انڈیکیٹر کچھ بھی ایسا نہیں ہے شو رہا کہ یہاں سے سیل سائٹ کا کوئی ہم کہیں کہ یار باقی مارکیٹ سیل سائٹ پہ جا سکتی ہے۔ سیل سائٹ کا فی الحال کوئی سین نہیں ہے بھائی، کینڈلس کا آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے بخوبی، آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی کافی نالج ہو چکا ہے، مجھ سے زیادہ ہی ہے تقریباً۔ تو یہ چیزیں جو دیکھی تھی نا یہاں سے، اس وجہ سے ہم نے سیل کی تھی، لیکن ابھی فی الحال کوئی ریزن نہیں ہے، تو فی الحال میں سیل سائٹ پہ نہیں ہوں، بالکل آرام سے بیٹھوں گا، ویٹ کروں گا۔ اگر مارکیٹ اس لیول پر آ کر دوبارہ سے H4 میں یہ کینڈل جس طرح پہلے بنائے تھے نا، دکھا دیتا ہوں آپ کو پھر سے، دیکھ رہے ہیں کتنے پیارے طریقے کے ساتھ آ کے ریجیکٹ ہوئی تھی، یہاں سے سپورٹ ملی تھی، تو اس طرح کی دوبارہ سے اگر یہاں پر کچھ بنا تو یہاں سے بائی کرنے کا ضرور بولوں گا، لیکن سیل کرنے کا میں ابھی نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے۔ اب مارکیٹ بے شک یہاں سے اسی طرح گر جائے نیچے، آپ کہیں گے یار یہ تو انٹری مس ہو گئی، تو انٹری مس ہوتی رہتی ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں لاس سے بچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں کنفرمیشن چاہیے ہوتی ہیں۔ تو جب آئے گی یہاں پر ہمیں کنفرمیشن کی بائی کی ملے گی تو بائی کریں گے، اگر سیل کی ملتی ہے تو سیل کریں گے، لیکن ابھی سیل کی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں سیل سائڈ پہ ہوں بھی نہیں ابھی اس ٹائم، جب تک نا یہ والا ایریا بریک آؤٹ نہیں کرتی نا مارکیٹ، میں سیل سائڈ پہ نہیں ہوں، اور نہ یہاں پہ کوئی ایویڈینس وغیرہ مجھے مل جائے کوئی اچھا بڑا ٹائم فریم ہے، تو پھر بھی میں کہوں گا کہ یار واقعی سیل کرنا چاہیے، لیکن فی الحال کوئی ایسی ریزن نہیں ہے سیل کرنے کا۔ تو کوشش کریں کہ آپ بھی اس چیز سے، اس پیئر سے فی الحال دور ہی رہیں، ٹھیک ہے جی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر کے جانا ہے، اور کمنٹ ضرور کیا کریں حوصلہ افزائی کے لیے، انشاءاللہ میں اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بناتا رہوں گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔